Today we will start science class 6 food. So components of food. How do we take components of food और food क्या है सिस्टमेटिकली। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फूड किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फूड क्या है। तो फूड में हमें क्या क्या खाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड क्या कहलाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, और ये होते हैं प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो एनर्जी गिविंग फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हो जाते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड्स में जाते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, दे आर प्रोटेक्टिव फूड। और बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं उन्हें प्रोटीन्स लगभग कहते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तरह से हमारा फूड जो है, भोजन जो है तैयार होता है। अब आते हैं बात कि इन सब को मिला के वी आर कॉल दैट न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स इज हाउ टू वी टेक न्यूट्रिएंट्स, फुल न्यूट्रिएंट्स, द components of food like that serve different purpose in our body are called nutrients. Different purpose of our body are called nutrients. तो हमारी बॉडी में कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस जगह की ज़रूरत होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, तुम सब के बारे में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जिसमें 5 मेजर कैटेगरीज होती है। 5 मेजर कैटेगरीज न्यूट्रिएंट्स की होती हैं, जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे आर 5 मेजर categories. So carbohydrates, fats, protein, minerals and vitamins. नंबर नेक्स्ट में आता है जो माइनर होते हैं। माइनर में क्या होते हैं, माइनर मेजर कैटेगरी, माइनर कैटेगरीज में होते हैं आपके फाइबर फूड्स और वाटर। फाइबर फूड और वाटर ये माइनर कैटेगरीज में आते हैं। जैसे रोज हमको डेली हम लोग पानी पीते हैं, और लगभग 6 से 8 गिलास पानी में डेली पीना चाहिए। तो ये हमारी बॉडी के लिए मिनरल भी प्रोवाइड करते हैं और शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमको कैसे प्राप्त होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर 2 टाइप। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हमें ग्लूकोज से मिल जाते हैं। जैसे तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम लोग घूम रहे हैं या हम लोग किसी प्रतियोगिता में भाग रहे हैं, दौड़ना है, तो हमें अगर तुरंत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ग्लूकोज तुरंत लेना पड़ेगा। और जैसे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं हम लोग तुरंत भाग सकते हैं, तुरंत हम लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो उसे कहते हैं सिंपल ग्लूकोज, को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज होता है स्टार्च। स्टार्च जैसे होता है, जैसे आपका भोजन में आपने लिया, आलू लिए, पोटैटो लिए, ये एक प्रकार का स्टार्च होता है। इसमें हम लोग अपने बॉडी में काफ़ी देर तक ऊर्जा रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 2 प्रकार की ऊर्जा मेन होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर आता है शुगर से मिलती है, ग्रेप से मिलती है, मिल्क, हनी, मेलन्स, पोटैटो, राइस, ब्रेड, पिस्ता, केक, दे आर एनर्जी गिविंग फूड। इन सब से हमें एनर्जी गिविंग फूड मिलती है, हमें सब सारी चीज़ें एनर्जी देती है। दूसरा आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को इसका साइंटिफिक नेम प्रोटीन्स का होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, लाइक पल्सेस। इसे सबसे ज़्यादा हम लोग पल्स में जो भोजन में दाल खाते हैं, और दाल में भी सोयाबीन जो होता है इसमें 60% तक हम लोग देख सकते हैं कि उसमें प्रोटीन्स होता है। तो इसे हमें अपने भोजन में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह जो है प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पल्स, नट, सीड्स, लेग्यूमिनस प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड रिपेयर। इस प्रकार से हम अपनी बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी को उसकी
बॉडी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और एनिमल सोर्सेज में आते हैं, जैसे एग्स है, फिश है, लीवर कॉड फिश है, पोल्ट्री एंड मीट, मतलब जो चिकन्स होते हैं, जो लोग मीट नॉन वेज होते हैं वो लोग चिकन खाते हैं तो उनके लिए फिश भी है, फिश का ऑयल्स भी होता है। और उस तरह से हम लोग इसको मीट में भी, बहुत से लोग मीट भी खाते हैं तो मीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिश का मीट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वार्म आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी को कुछ गर्म भी रखता है, यानी हमें जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से काम हमारी बॉडी करती है। अब आती है विटामिन के बारे में। तो वैसे साधारणतः विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के विशेष प्रकार के विटामिन का यूज मैंने आपको यहाँ बताया है कि इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि विटामिन ए जो है, जिसमें कैरेट, मैंगो, फिश लीवर ऑयल और बटर, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और ये हमारी बॉडी के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें आँखों की अंधेपन से बचाता है। गुड फॉर आइज, हेयर एंड स्किन। आइज, हेयर एंड स्किन, ये हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ सेकेंड वन इज द विटामिन बी। ईस्ट आज जानते हैं, खमीर जो होता है, ईस्ट होता है, उसको हम लोग भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ब्रेड में पैदा होता है। ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड को जैसे ही बनाने के बाद वो 2-1 दिन बाद उसमें खमीर पैदा हो सकता है। मीट है, फिश है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस को, तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का ग्रोथ और किस प्रकार से बॉडी को, मसल्स को ये हमें प्रोटेक्ट करता है विटामिन बी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक सारे विटामिन होते हैं। इसको मैं आपको बाद में भी जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि विटामिन बी से लेकर के विटामिन 12 तक सारे इंपॉर्टेंट विटामिन बी कौन कौन से होते हैं। नंबर सी आता है सिट्रस फ्रूट। व्हाट आर सिट्रस फ्रूट? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, आंवला या और इसमें टर्मिन, लेमन, आपका ऑरेंजेस, आंवला, ये सब सारी चीज़ें कितनी भी होती हैं, जितने भी खट्टे प्रकार की होती हैं यह सिट्रस होती है। वी आर कॉल दैट दे आर सिट्रस फ्रूट। तो वी आर टेकिंग सिट्रस फ्रूट बिकॉज their teeth, gum and remain healthy and resistance against disease। ये हमें दांत की तकलीफों से बहुत ज़्यादा दूर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे भोजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें क्या है, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंजेस एंड आंवला, दे आर वेरी मच फॉर विटामिन सी riches are. Now next is minerals. What is minerals? Minerals are very important for us also because they are given for our body. Some diseases are like that. इस प्रकार की होती है कुछ डिसीज जो हमारी बॉडी में, जैसे स्किन की बॉडी है उसको क्या क्या चाहिए, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में मिलता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स कैल्शियम देता है। किस में देता है, वेजिटेबल्स लेंगे ग्रीन और मिल्क लेंगे तो उससे हमें कैल्शियम बॉडी के लिए प्राप्त होगा। दूसरा है फास्फोरस, आयरन, सोडियम एंड आयोडीन। आयोडीन हमें जो मस्सा या घींगा रोग हो जाता है तो उससे ये घींगा रोग जाता है। सोडियम और आयोडीन खाएंगे तो हम लोगों को नहीं होगा। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आयरन हमें मिलता है हरी सब्जियों से। और फास्फोरस हमारी बॉडी ग्रोथ करने में सहायता करता है। नाउ नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स इज वेरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर बॉडी बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग वन एप्पल, पियर्स एंड ग्रेप्स, कभी कभी भोजन के रूप में एप्पल्स का यूज़ करना जो कि डाइटरी फाइबर्स के रूप में आते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे आप उनको टैबलेट्स के रूप में भी ले सकते हैं या सिरप के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फल के रूप में लेंगे तो बहुत ज़्यादा बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं।